हेलो, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना यहाँ पर 3 बजे होटल में रूम ले लिया था एंड उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया 6 बजे और साथ ही हम फिर नहा धो लिए। खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट किया। 7 बजे हम लोगों ने नहा धो के फुल्ली तरीके से हो चुके हैं रेडी। तो आप देख सकते हो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और उसके बाद हम भवन की तरफ निकलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को ऑटो करना होगा, फिर वहाँ जाके RFID कार्ड वगैरह बनवाना होगा एंड उसके बाद दर्शनी द्वार से हम लोग जो भी अपनी ट्रैक पे चलेंगे एंड उसके बाद आप लोग को सारी चीज़ें दिखाऊंगी, सारी हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगी जो भी मतलब मुझे मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कितना क्या किराया है, क्या मतलब सारी चीज़ें जो होती है ना वो सारी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा मेरे व्लॉग पे गाइस। और ये रही मेरी छोटी सिस्टर जो कि थोड़ा सा ना कैमरे में आने से थोड़ा सा बचती है, बट कोई नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो फाइनली ये भी रेडी हो चुकी है और मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। हम 5 लोग हैं, मम्मी है, हस्बैंड है और छोटी सिस्टर है और बाकी मेरा ये छोटा सा बेटा है। तो चलो फिर हम निकलते हैं। और ये जर्नी हमारी थोड़ी सी टफ हो जाए क्योंकि अभी ना मेरे साथ छोटा बच्चा भी है। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें आपको आगे दिखाएंगे। और बाकी यहाँ से हम लोग रूम से निकलते हैं और फिर उसके बाद ऑटो वगैरह करेंगे। तो अभी ना जो रूम लिया है उसमें ना हस्बैंड लॉक वगैरह लगा रहे हैं, तो अभी वो भी आ जाएंगे एंड उसके बाद दिखाते हैं आपको। और बाकी यहाँ पे ना आपको रूम ना रीज़नेबल प्राइस में अच्छे मिल जाते हैं। 1000-1500 में आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं और 500 के बजट में भी मिल जाते हैं। अगर आप इधर उधर थोड़ा सा सर्चिंग करो ना तो आपको मिल जाएंगे, बट हाँ वो एकदम से नॉर्मल से होंगे, बिल्कुल से सिंपल से। तो आप अगर चाहो तो आपके बजट के अकॉर्डिंग भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे ना ऑटो खड़ा हुआ है, तो हम लोग ना अभी बातचीत करेंगे वहाँ तक जाने के लिए कितना क्या प्राइस लगता है। और यहाँ पे ना हस्बैंड थोड़ा सा दूध वगैरह लेने के लिए गए हैं बेटे के लिए, क्योंकि पता नहीं है ना कि ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा दूध हम लोग साथ में यहीं से कैरी करेंगे। और साथ ही यहाँ पे ना फ़ोटो शूट वगैरह यहाँ पे होता है, पास में ही एक शॉप है। तो मैंने अपने बेटे को ना ऐसे ही थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा कर दिया था कि चलो इसका ना एक फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लो फ़ोन से ही। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 1-2 फ़ोटो भी क्लिक किए हुए हैं बेटे के, जो काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करा रहे हैं और बाकी ऐसे ही थोड़ा सा हमने फ़ोन से ही फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया था। अपना नहीं किया था, बस बेटे का किया था। तो यहाँ पे ना फिर जो ऑटो वाले भैया हैं ये भी खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो वगैरह किया और हम लोग को ना ये 150 का मतलब ऑटो जो नॉर्मल यहाँ का जो चार्ज होता है ना, जो ऑटो का किराया होता है वो नॉर्मल आपको 150 का पड़ेगा, चाहे आप लोग 4 हो 5 हो, बट हाँ आपको 150 का ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑटो कर लिया है और यहाँ पे ना भैया हमें दूसरी जगह लेके जा रहे हैं क्योंकि जो मेन काउंटर था ना वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह थी। तो RFID कार्ड बनवाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। तो इतनी देर ये भैया भी ऑटो वाले वेट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने ना पहले RFID कार्ड बनवाने के बाद सीधे दर्शनी द्वार तक छोड़ते हैं, ताकि आप वहाँ से अपना जो भी पैदल यात्रा है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए इन्हें यहाँ पे ना काफ़ी टाइम लगता है मेन गेट से। तो इन्होंने ना दूसरे वाले काउंटर पे लेके गए हैं, तो 50 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि जल्दी बन जाए। तो वहाँ पर हम लोग गए थे ना, तो बहुत जल्दी ही हम लोगों का जो RFID कार्ड है बहुत मतलब ईजिली तरीके से बन गया था। बस नॉर्मल से हम लोग गए, सीधे लाइन वगैरह कुछ नहीं लगी थी। तो इसीलिए 50 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं, क्योंकि आपको ना मतलब बिना परेशानी के ईज़िली ये चीज़ प्रोवाइड करवा दी गई है। तो इस वजह से ये फ़िलहाल काउंटर दूसरी जगह पे है। ये काउंटर शायद लोगों को बहुत कम पता होता है, इस वजह से यहाँ पे लोग कम आते हैं। तो हमारा RFID कार्ड रेडी हो चुका है, बन चुका है और इसके लिए आपको आधार की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी यहाँ पे हम आ चुके हैं एक शॉप पर, जहाँ पे बहुत सारी माता की चुंदरी चोला वगैरह जो चढ़ता है ना, वो सारी चीज़ें, छत्र वगैरह जो होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चुंदरी वगैरह हैं। तो अभी ना हम प्रसाद वगैरह तो लेंगे, लेकिन प्रसाद सुना है प्रसाद नहीं चढ़ता है वहाँ पे। जो भी चोला चुंदरी वगैरह है चढ़ती है, अलग से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं जो प्लेट में डेकोरेटेड आते हैं। बाकी वैसा कोई प्रसाद वहाँ पे नहीं चढ़ता है। और आपको ना भवन से ही प्रसाद वगैरह मिलता है, एक पाउच मिलता है जिसमें
पंचमेवा होती है, तो वो वाला प्रसाद आपको वहाँ भवन से ही मिलता है। बाकी यहाँ से जो भी जो चढ़ाने की चीज़ है वो चुंदरी चोला वगैरह चढ़ता है और छत्र वगैरह चढ़ता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कैसा प्राइस में है, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही शॉप वगैरह यहाँ पे चुंदरी चोला की पड़ती हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोर्स करेंगी कि आप हमारी शॉप से ख़रीद लो, हमारी शॉप से। और यहाँ तक कि ये तक बोलेंगे कि आपको ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ 2-4 किलोमीटर की दूरी पर आपको फिर भी बहुत सारी शॉप मिल जाती हैं। अभी तो फ़िलहाल हम लोग दर्शनी द्वार से थोड़ा सा पहले ही हैं। तो यहाँ पे ना छत्र चोला जो भी होता है वो हमने यहाँ से ले लिया है और हम यहाँ से निकलते हैं दर्शनी द्वार के लिए। दर्शनी द्वार अब पास में ही रह गया है, लेकिन ऑटो वाले भैया खड़े हुए हैं, तो हम लोग उसी ऑटो से ही जाएंगे दर्शनी द्वार तक। एंड वहाँ से हम अपनी जो भी पैदल यात्रा है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो हमने ये प्रसाद वगैरह प्रसाद कह रही हूँ, छत्र चोला चुंदरी जो भी रहता है ना वो हमने ले लिया है। एंड उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं सीधे दर्शनी द्वार। तो ये रहा दर्शनी द्वार जहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब सुंदर लग रहा है ये गेट, बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे ना चेकिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, जो कि आपका जो लगेज है, बैग वगैरह है, तो आपको ना यहाँ से ही चेकिंग काउंटर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आपको चेक करके ही आपको निकलना है। और बाकी यहाँ पे ना मैंने अपने बेटे के लिए स्ट्रॉलर लिया हुआ है, क्योंकि बच्चे को ऊपर लेके चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह हो गई हैं। और यहाँ पे ना ये जो स्ट्रॉलर है ये 550 में सीधे दर्शनी द्वार से भवन तक आपको लेके जाएगा। जो पार्वती जो भवन होता है ना, जहाँ पे नहाना धोना होता है, वहाँ तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से ये भैया अपना बाकर ले लेंगे। आपको नेक्स्ट अगर वापस में आना है तो 550 रुपये का आपको वापस आते हुए ले सकते हो। फ़िलहाल तो अभी हम लोगों ने यहाँ से 550 का ऊपर भवन तक का लिया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ किस तरीके से जो श्रद्धालु होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, वो आना स्टार्ट हो गए हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 या 8 बज रहा है। तो हम लोग ना 8 बजे से यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो घोड़े वगैरह हैं, जो हॉर्स राइडिंग वगैरह जो रहती है ना, सॉरी हॉर्स राइडिंग मैं कह रही हूँ, जो घोड़े वगैरह रहते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ऐसे ही 1200 पड़ेंगे, तो आपको सीधे भवन तक छोड़ेंगे जाके। दर्शनी द्वार से भवन तक आपको 1200 रुपये पड़ते हैं, और अर्धकुमारी तक आपको 650 रुपये पड़ते हैं घोड़े से। और बाकी यहाँ पे ना बैटरी कार भी चलता है, साथ ही पालकी भी चलती है, जो यहाँ पे 4000 की आई थिंक है, 4-4.5 हज़ार रुपये की पालकी पड़ती है, जिसमें 4 लोग ऊपर लेके जाते हैं। और बाकी आप यहाँ पे स्ट्रॉलर देख सकते हो जो वापस में आ रहे हैं, ऊपर से भी आपको स्ट्रॉलर मिल जाता है। और स्टार्टिंग में ना हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, क्योंकि होता है कि आप जब यात्रा पैदल स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप चलते चले जाते हो ना, तो आपको वो चीज़ थोड़ी सी कम लगती है। तो हम लोग को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा था कि पता नहीं हम लोग ऊपर चल भी पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। और मम्मी के लिए मैंने सोचा था कि मैं घोड़े पे बैठलवा देती हूँ मम्मी को, लेकिन मम्मी मेरी बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैदल ही करना है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं बैठ जाओ, तुम नहीं चल पाओगे। लेकिन वो इतनी मतलब हिम्मत वाली हैं कि वो हम लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानी, और उन्होंने पैदल ही यात्रा की। और उसके बाद ना हम बिल्कुल ऊपर आ गए थे। तो आप देख सकते हो ये व्यू, बहुत ज़्यादा हम लोग ऊपर आ गए थे। और उसके बाद मैंने ये शूट किया है, क्योंकि नीचे से ऊपर बीच में मतलब इतना मुझे टाइम नहीं मिला था शूट करने के लिए, बस हम लोग चलते जा रहे थे। और बाकी यहाँ पे मेरा बेटा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, आप देख सकते हो, क्योंकि इस ट्रॉलर में ये बहुत ज़्यादा खुश था। साथ ही इधर हस्बैंड है। तो रास्ते में ना हम लोगों ने काफ़ी मतलब जो चढ़ाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कर ली है। उसके बाद मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो काफ़ी हम लोग यहाँ पे थक गए हैं, और थकने के बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ लेते हैं। तो फ़िलहाल एनर्जी ड्रिंक वगैरह तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑरेंज जूस होता है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनवाया था। तो थोड़ा ऑरेंज जूस वगैरह पी लेते हैं, एंड उसके बाद सीधे ऊपर चलते हैं ट्रैक पे अपने। और रास्ते में आप थोड़ा बहुत ये हाइड्रेट रहें,
पानी वगैरह पीते रहें और नॉर्मल जो आपको नींबू पानी रहता है, मौसम्बी का जो जूस होता है, साथ ही ऑरेंज जूस होता है, वो आप सब लेते रहें ताकि आप लोग को एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि आपको ना ट्रैक पे चलते हुए आपको ऐसा फील होगा कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो, तो आप ना प्रॉपर तरीके से पानी और लेमन पानी जो होता है वो आप लेते रहें। और उसके बाद हम लोग ना बहुत ऊपर आ गए थे, तो यहाँ पे ना हम लोगों ने शॉर्टकट लिया था जो कि सीढ़ियों का था, बहुत लंबा शॉर्टकट था। और बाकी यहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं ना वो भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट तरीके से मतलब चलना होता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, सारी हिम्मत माता रानी देती है, तो हम लोगों ने भी हिम्मत करके ऊपर सारा मतलब चल गए। वैसे तो स्टार्टिंग में हम लोग इतना हार मान रहे थे कि पता नहीं कैसे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे के पैर ना वैसे हो जाते हैं चलते चलते, तो वही वाला सीन है। और बाकी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, नीचे का ये नज़ारा है। और बाकी हम लोग आधी दूरी पे आ चुके हैं, अभी हम लोग को आधा और चलना है। और ये वाला जो रूट है ये नया मार्ग वाला रूट है, मतलब जो नया रास्ता है वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। पुराना वाला जो रास्ता है वहाँ पे अर्धकुमारी वगैरह पड़ती है। बाकी हम लोग यहाँ पे ना जीने पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लंबा शॉर्टकट मार लिया है जीने से और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मम्मी भी मेरी बेचारी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू वो बराबर चल रही थी। क्योंकि यहाँ पे ना वही लोग आते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, चलने की क्षमता होती है, वही लोग आते हैं। क्योंकि माता रानी उन्हीं को ही बुलाती है जिनके अंदर चलने की क्षमता होती है, हिम्मत होती है। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग सीधे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे ना काफ़ी ठंडा एकदम वेदर हो गया था, तो हम लोगों ने ना यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ली, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा वेदर हो गया था। जितना ऊपर हम लोग चलते जा रहे थे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, लेकिन जितना हम लोग चल रहे थे ना उतनी ज़्यादा गर्मी भी फील हो रही थी। बट हाँ, 5-10 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर रुके थे रेस्ट करने के लिए, तो एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फील होने लगा। फिर हम लोगों ने ना यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ली, आराम से चेयर पर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी। और बैटरी ना मेरे फ़ोन की भी बहुत कम रह गई थी, तो मैंने जो भी शूट किया थोड़ा बहुत मैंने रास्ते का शूट कर लिया है। बाकी जो कुछ भी शूट हुआ है वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से ही हुआ है। बाकी यहाँ पे एक ये पॉइंट है जहाँ पे आपको कढ़ी चावल और साथ ही राजमा चावल, कॉफ़ी, चाय सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट वहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, बस मम्मी ने और हस्बैंड ने चाय वगैरह ली थी। और आप देख सकते हो अभी हम लोग को यहाँ तक जाना है, जो आपको पूरा जो शैडो दिख रही है ना ऊपर पड़ी हुई है टीन शेड, तो वहाँ तक हम लोग को भी जाना है। साथ ही यहाँ सामने भी आपको खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बाकी ये मम्मी और सिस्टर आ रही है। और माता रानी का दरबार भी अब यहाँ से दिखने लगा है। चलो आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोग भी घर बैठे दर्शन कर लीजिए। तो माता रानी का दरबार देख के ही एकदम दिल खुश हो गया है, सुकून मिला है। और अभी तक इतना हम लोग थकावट सा फील कर रहे थे कि पता नहीं कब आएगा माता रानी का दरबार। फाइनली दरबार देख लिया है दूर से ही, और उसके बाद इतनी एनर्जी अंदर से आ गई है, इतना मोटिवेशन आ गया है कि बस थोड़ा और बचा है, माता रानी का दरबार दिखने लगा है। क्योंकि जब आपको माता रानी का दरबार दिखने लगता है ना, तो आपको थकावट वगैरह कुछ नहीं फील होती है, बस ये लगता है कि हाँ आप सामने बची हैं, अब हम पहुँच ही जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग फिर चलते चले जा रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग ना काफ़ी मोटिवेट होते गए, जब माता रानी का ये दरबार इस तरीके से हम लोग को दिखता गया। और बाकी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बस थोड़ा सा पास में ही आ गए हैं। और हमारा बेटा है यहाँ पे सो चुका है, आप देख सकते हो। काफ़ी उसने जो स्ट्रॉलर है उसमें काफ़ी उसने इंजॉय किया और सो भी गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। और बाकी हम लोग पार्वती भवन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो बैग वगैरह है, जिसमें सामान वगैरह थोड़ा बहुत हम लोग जो कैरी करके लाए हैं, वो वाला सामान है हम लोग यहाँ लॉकर वगैरह में जमा कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, और फ़ोन वगैरह हमारा जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने दर्शन वगैरह माता रानी के कर लिए हैं। फ़ोन वगैरह तो नहीं अलाउ होता है, आप लोग ये चीज़ जानते हो।
और उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे सीधे रोपवे से आ चुके हैं। भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं रोपवे से। और रोपवे में ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मतलब टिकट बुक होती है, तो हम लोगों ने ना ऑनलाइन किया था। तो वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको लाइन में लगना ही पड़ता है। दोनों को ही मिक्स करके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही लाइन में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन करवाया है तो आपको अलग से जल्दी जाने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आपको मतलब सेम उसी लाइन में ही लगना पड़ता है। और वैसे लाइन लगी थी बट ज़्यादा समय के लिए नहीं लगी थी, बस लाइन लगती है 8 बजे से रोपवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और जब 8 बजे से रोपवे स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ जाते हैं, तो लाइन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं लगना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग के दर्शन वगैरह जो हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। सच बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के दर्शन आई थिंक 5:30 या 5 बजे के बीच हम लोग के दर्शन हो गए थे। और इतने ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं कि मतलब पूरा मन खुश हो गया। जो पूरी जो यात्रा थी वो ऐसा फील हो रहा था कि पूरी यात्रा हमारी सफल रही। वैसे अभी पूरी यात्रा हम सफल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी ना मुझे भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने से ही यात्रा सफल मानी जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने रोपवे ले लिया है, और पैदल तो चलने की बिल्कुल भी क्षमता हम लोगों की नहीं रही है। पैर बिल्कुल एकदम पस्त पड़ गए हैं, सही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा पैर मतलब दुख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ से रोपवे मिल गया है, तो चलो थोड़ा सा सुकून है। और भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो तो एकदम से खड़ी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं या आप चलने में थोड़ा सा आप नहीं सामर्थ्य आपकी है, तो आप लोग प्लीज़ रोपवे से ही आएँ। 100 रुपये में आपको आना जाना दोनों ही प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही हम यहाँ पे आ चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा बहुत रश होता ही है, लेकिन हाँ आराम से दर्शन बहुत अच्छे हमारे हुए थे। सच बताऊँ बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। माता रानी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, और साथ ही भैरव बाबा के भी बहुत अच्छे दर्शन हमारे हुए थे। और बाकी मैंने अपने बेटे को ना मम्मी के पास छोड़ दिया है, सिस्टर के पास, ताकि हम लोग दर्शन अच्छी तरीके से कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी ना जीने वगैरह होते हैं और थोड़ी सी भीड़ भी थी। तो इस वजह से मैंने बच्चे को अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया है, तो उन्होंने उतनी देर के लिए देख लिया। सबसे पहले वो 2 लोग गए थे दर्शन कराए, मेरी मम्मी और सिस्टर, उसके बाद हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत काफ़ी टाइम तक माता रानी को भी हम लोगों ने खड़े होकर निहारा है काफ़ी समय तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो रही थी उस समय जब हम लोगों ने दर्शन किए थे। और ठीक वैसे ही भैरव बाबा के भी दर्शन हुए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे। और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन होने के बाद हम लोग सीधे इधर आ चुके हैं। इधर बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। भैरव बाबा के पास में ये एक पॉइंट बना हुआ है, जिधर से आपको ना चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। बाकी गाइज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट में आप लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आई होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सारी जो क्लिप है वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से बनी हुई है। तो चलो फिर इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और जर्नी हमारी बहुत अच्छी तरीके से गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।